हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो निगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए उसको समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। तो आइए समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो कौन सा सेंटेंस है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर किसी वाक्य में प्रश्न पूछा गया है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा, या फिर कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है और अगर प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो प्रश्नवाचक वाक्य वह होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं? नियम कौन कौन से? दो नियम होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव के कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है, और दूसरा नियम होता है हमारा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। क्या होता है? हैड। तो वाक्य से पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। और नियम नंबर दूसरा हमारा कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं नियम नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द कोई भी प्रश्नवाचक शब्द ले लेते हैं हम। जैसे मैंने लिया क्या। क्या लिया? क्या। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है, कब आता है? वाक्य से पहले आता है, तो उसकी अंग्रेजी, उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की, उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की, अगर यह वाक्य से पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर, उसके मतलब प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हैड है। क्या है? हैड है। एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग करके शेष बचे हुए वाक्य को बनाते हैं। शेष वाक्य को बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम हमारा क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है, कब आता है? वाक्य से पहले आता है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अगर ये वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके स्थान पर टेंस की
जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग करेंगे, फिर अन्य वाक्य को बनाएंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं किसे कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला मैं लिखता हूँ, फार्मूला हमारा क्या कहता है, अब यह वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी ना लिखकर हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और प्रश्नवाचक शब्द जब आता है या प्रश्नवाचक शब्द आता है या कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाकर पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम बनाएंगे। तो आइए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम कैसे बनाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था। अब क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब क्या वाक्य से पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, मैंने यही लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है। अब यह है पूरा हमारा क्या है, वाक्य, वह क्रिकेट खेल चुका था, ये क्या है, ये वाक्य है। अब वाक्य से पहले क्या आया है, प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, क्या आया है, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो वाक्य से पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही हैड होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे ये फार्मूले में भी लिखा है कि सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या वाक्य से पहले आए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैड। तो मैंने हैड लिख दिया। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, करता क्या है, जो कुछ करे वही करता है। तो क्रिकेट कौन खेल चुका था, वह खेल चुका था, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही, हैड ही। अब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जो कुछ हम करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले। क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले। तीसरी अवस्था होती है प्लेड, हैड ही प्लेड, क्या हुआ, खेल चुका था, क्या खेल चुका था, क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है, तो हैड ही प्लेड क्रिकेट। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्या हुआ, क्रिकेट खेल चुका था। आइए अगला एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसा मैंने लिखा, क्या हम स्कूल आ चुके थे, क्या हम स्कूल आ चुके थे। अब यहाँ पे भी जो क्या प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य से पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। तो मैंने लिखा हैड, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी है, क्या है, बी है, और वर्ब हमारा क्या है, कम है, और कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। सेकंड फॉर्म केम होता है लेकिन थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो हैड भी कम, क्या हम आ चुके थे, कहाँ आ चुके थे, तो स्कूल, हैड बी कम टू स्कूल, हैड बी कम टू स्कूल। जहाँ पे भी हम गतिशील होते हैं वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। तो हैड बी कम टू स्कूल, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या हम स्कूल आ चुके थे, हैड बी कम टू स्कूल। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। साथ ही साथ दूसरा नियम देखकर पास्ट परफेक्ट टेंस को करते हैं समाप्त। तो दूसरा नियम भी आइए देख लेते हैं। आशा करता हूं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है हमारा।